नमस्कार दोस्तों, मैं तान्या यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ एस्ट्रोसेज के YouTube चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो के द्वारा मैं आप सभी को बताऊंगी कि कैसा बीतने वाला है आपका 24 जनवरी से 30 जनवरी तक का समय। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, यह राशिफल आपकी नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर ही आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। इस सप्ताह व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आपकी सेहत सामान्य से अच्छी रहेगी, लेकिन इसे हमेशा के लिए सच मानने की गलती ना करते हुए सेहत के प्रति लापरवाही ना बरतें। ऐसे में अपनी जिंदगी और सेहत दोनों का ही सम्मान करें और अच्छी दिनचर्या अपनाएं, अन्यथा आपको भविष्य में कुछ परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आप कुछ बेवजह की वस्तुओं को खरीद कर अपना खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ा लेंगे। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि कुछ भी खरीदने से पहले उन चीजों का इस्तेमाल करें जो पहले से ही आपके पास हैं। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे और शांत सप्ताह का लुत्फ लें। यदि कोई भी आपके पास अपनी परेशानियों को लेकर आता है तो उन्हें नजरअंदाज करें और उन्हें अपनी मानसिक शांति भंग करने बिल्कुल भी ना दें। इसके लिए अगर संभव हो तो घर पर होते हुए अपने फोन को बंद ही रखें। प्रेम राशिफल के अनुसार आप अपनी प्यारी और मीठी बातों में अपने प्रियतम को लुभाने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। इससे वे आपसे बेहद खुश रहेंगे। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहेगी, ऐसे में इस शुभ समय का उत्तम लाभ उठाएं। इस समय कोई करीबी व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपकी सहायता करने के लिए आगे आ सकता है। हालांकि आशंका ये भी है कि आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए उनकी मदद लेने से इनकार कर दें। इस बात का खामियाजा आपको असफलता के रूप में उठाना पड़ सकता है। अपने जीवन साथी के अच्छे व्यवहार के चलते इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि असली प्रेम साथी की आंखों में है। यही कारण है कि आपका रुझान आपके जीवन साथी के प्रति और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वृषभ राशि के साप्ताहिक राशिफल की। इस सप्ताह आप अत्यधिक भावनात्मक दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखने में दिक्कत महसूस हो सकती है। ऐसे में आपका यह अजीब रवैया लोगों को भ्रमित करेगा और इसलिए आप में झुंझुलाहट पैदा भी हो सकती है। आपके लिए बेहतर होगा कि अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रदर्शित करने से अभी बचें। इस समय में आपको धन लाभ तो होगा ही, साथ ही इससे आपका सामना कई नई आर्थिक योजनाओं से भी होने के योग बनेंगे। ऐसे में कोई भी फैसला करने से पहले निवेश से जुड़ी हर अच्छाइयों और कमियों पर सावधानी से गौर फरमाएं। इसके लिए आप किसी अनुभवी व्यक्ति की भी मदद ले सकते हैं। यदि आप घर से दूर रहते हैं तो इस सप्ताह आप जब भी अकेलापन महसूस करेंगे तब किसी न किसी रूप में आपका परिवार आपको इस बात का एहसास दिलाता रहेगा कि दूर होकर भी वह भावनात्मक रूप से आपके साथ हैं। इससे आपको सावधानी भरा फैसला लेने में भी मदद मिलेगी। प्रेम एक अद्वितीय एहसास है और ये आपको इस सप्ताह समझ आ सकता है। लवमेट के साथ आप करीबी महसूस करेंगे और उनके साथ अपनी भावनाओं को भी आप साझा करेंगे। वहीं इस राशि के जो जातक अब तक सिंगल थे, उनके जीवन में भी कोई खास दस्तक दे सकता है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले सामने वाले की विश्वसनीयता जान लें। छात्रों को भी इस समय अपनी शिक्षा में भाग्य का साथ मिलेगा और उनके शिक्षक भी आपको इस दौरान सहयोग करते हुए नजर आएंगे। साथ ही योग बन रहे हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह दूसरों से बेहतर रहेगा। इस दौरान आपको हर परीक्षा में मेहनत के अनुसार फल मिलेगा, जिसके चलते लोग आपकी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह आपके जीवन में कई सौगातें लेकर आ सकता है। ऐसे में यदि आपका जीवन साथी के साथ किसी तरह का मतभेद था तो उसे भी आप इस समय दूर करने में सफल रहेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह।
तो दोस्तों, इस सप्ताह आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आ रही विपरीत परिस्थितियों के कारण समस्या महसूस करेंगे। इसके लिए यदि आप अपने तनाव से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको कर्णप्रिय संगीत का सहारा लेने की जरूरत पड़ सकती है। इस सप्ताह आपके कार्यभार में कुछ कमी दर्ज की जाएगी, जिसके कारण आप अपना बहुत सा समय खाली बैठकर बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे में समय का सदुपयोग करते हुए अपनी कार्य क्षमता को समझने और सिर्फ खाली बैठने की बजाय कुछ ऐसा करना होगा जिससे आपकी कमाई में इजाफा होने की संभावना बढ़ सके। इस सप्ताह पारिवारिक जीवन में चल रहे तनाव के कारण अपनी एकाग्रता भंग ना होने दें। ऐसे में आपको ये बात समझने की जरूरत होगी कि हर किसी के जीवन में बुरा दौर आता है और यही बुरा दौर मनुष्य को सबसे ज्यादा सीख देता है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों से तंग आकर उदास होकर वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि जिंदगी के सबक को जानने और सीखने की आप कोशिश करें। प्यार के मामले में आपकी जरूरत से ज्यादा उत्साहित होकर कोई भी फैसला लेना इस सप्ताह आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ऐसे में यदि आप किसी भी परिस्थिति को खराब नहीं होने देना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि जल्दबाजी में निर्णय ना लेते हुए अपने प्रेम संबंधों को ध्यान में रखते हुए ही किसी भी फैसले पर पहुंचें। इस राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी होगी, यानी आप इस दौरान कम मेहनत के बाद भी सामान्य से अधिक अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। इस सप्ताह आपको एहसास होगा कि शादीशुदा जीवन में केवल आप ही नहीं बल्कि आपके साथी का भी अहम योगदान होता है, क्योंकि संभव है कि आप किसी समस्या में खुद को फंसा हुआ पाएं जहां आपका साथी आपकी अपेक्षा से परे जाते हुए आपकी मदद करे और उस समस्या से आपको निजात दिलाए। तो दोस्तों, अब बारी है कर्क राशि के जातकों की। पूर्व का सप्ताह आपके मानसिक तनाव में वृद्धि लेकर आया था, परंतु इस सप्ताह आप उस तनाव को दूर करने में सफलता हासिल कर पाएंगे। इसके लिए आप खुद को सुकून देने के लिए कुछ अच्छे पल अपने करीबी दोस्तों या अपने परिवार के साथ बिताकर खुद को तरोताजा करेंगे। हालांकि इस दौरान आपको केवल अच्छा और पौष्टिक आहार ही लेने की सलाह दी जाती है। ये बात आपकी राशि के करीब करीब सभी जातक भली भांति समझते हैं कि जब भी वो मेहनत और सही दिशा में प्रयास करते हैं उन्हें संभवतः अच्छा आर्थिक मुनाफा होता ही है। ऐसी ही कुछ पॉजिटिव थिंकिंग इस सप्ताह आपको रखनी पड़ेगी, जिससे आपको काफी फायदा मिलेगा। ऐसा करने से आप सही अवसरों का फायदा भी उठा पाएंगे और धन भी कमा पाएंगे। यदि आप फैमिली बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको इस सप्ताह मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं। इसके अलावा यदि हाल ही में आपने परिवार के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको एक बार में सारा निवेश करने से बचना चाहिए और धीरे धीरे करके सही सोच समझ से ही निवेश करने की जरूरत होगी। ऐसा करने से ही आप अपने घर के लोगों के साथ संबंध बेहतर कर पाएंगे और जरूरत करने पर उनसे मदद मांग पाएंगे। यदि आप अपने प्रेमी से सच्चा प्यार करते हैं तो इस सप्ताह कई जातकों को प्रेमी संग शादी के बंधन में भी बंधने का मौका मिल सकता है। हालांकि इसके लिए इन्हें पहले अपने घर वालों को मनाने की और उन्हें अपने प्रियतम से मिलवाने की जरूरत होगी। इस समय किसी भी कारणवश प्रेमी की छवि को घर वालों के सामने खराब ना होने दें। घर पर किसी अनचाहे मेहमान के आने से छात्रों का पूरा सप्ताह बेकार गुजरने की आशंका है। ऐसे में अगर संभव हो तो किसी दोस्त के घर जाकर पढ़ाई करें, अन्यथा इसका खामियाजा आपको आने वाली परीक्षा में उठाना पड़ सकता है। रूमानी नजरिए से आपके वैवाहिक जीवन के लिए ये सप्ताह विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि संभावना है कि घर के लोगों की अनुपस्थिति में आपको अपने जीवन साथी के साथ अच्छे पल बिताने की और उनके बेहद करीब आने के कई मौके मिलेंगे। इस दौरान आप दोनों अच्छा व स्वादिष्ट भोजन का एक साथ आनंद लेते हुए देर रात तक कोई फिल्म देखने का प्लान भी बना सकते हैं।
तो दोस्तों अब जान लेते हैं सिंह राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह यूं तो आपकी सेहत में कई सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे, लेकिन आपके लिए आवश्यक यही है कि आप काम के साथ साथ थोड़ा आराम भी कर लें, अन्यथा आपको अत्यधिक थकान हो जाएगी और इसका प्रभाव आपकी शारीरिक क्षमता पर पड़ेगा। इसके अलावा इस हफ्ते कोई भी बड़ी समस्या होने की आशंका आपके लिए ना के बराबर ही रहने वाली है। संभव है कि आपका कोई जानने वाला या करीबी व्यक्ति कोई बड़ी योजना और विचारों के जरिए आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। ऐसे में आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि किसी भी तरीके का निवेश करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में भली भांति जांच पड़ताल कर लें। इस सप्ताह घर के बच्चों का मन अपनी पढ़ाई लिखाई में कम लगेगा, जिसके कारण वो अपना अधिक समय टीवी देखकर बिता सकते हैं और आपका उनके साथ विवाद भी हो सकता है। हालांकि इस दौरान ऐसा कुछ भी करने से बचें जिससे बच्चों के मन में आपके प्रति नफरत उत्पन्न हो। इसके लिए अच्छा यही रहेगा कि उनके साथ समय बिताते हुए उन्हें समझाने का प्रयास करें। यदि आप अपने प्रेमी से अपनी भावनाओं को साझा करने में असफल हो रहे हैं या पूर्व में उनके साथ सही संवाद करने में आपको कोई भी परेशानी आ रही थी, तो आपको यह सप्ताह अपने प्रिय को दिल की बात बताने के लिए उत्तम रहने वाला है, क्योंकि ऐसा करके संभव है कि आपका प्रिय जिस भी गलत फहमियों को लेकर दुविधा में था वो पूरी तरह से दूर हो जाएं। इस सप्ताह हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल में रह रहे छात्रों को थोड़ा विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। उन्हें इस सप्ताह अधिक मेहनत करने की ज़रूरत भी होगी, क्योंकि तभी आपको शुभ फल मिल पाएंगे। वहीं विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे विद्यार्थी की बात करें तो उन्हें भी मध्य भाग के बाद करीबी रिश्तेदार के किसी विदेशी कॉलेज या स्कूल में दाखिला होने के शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। पूर्व में आप और आपके जीवन साथी प्यार मोहब्बत के लिए जिस पर्याप्त समय और मौके की तलाश में थे, इस सप्ताह आपको उसमें पूर्ण रूप से सफलता मिल सकेगी, जिससे आप अपनी मैरिटल लाइफ का आनंद लेते हुए उसके विस्तार के बारे में भी एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। इस हफ्ते आपकी मानसिक स्थिति काफी बेहतर होगी, क्योंकि आप इस दौरान हर प्रकार के तनाव से खुद को दूर रखने में सफल होंगे। हालांकि आपको मौसम परिवर्तन के दौरान छोटी मोटी बीमारियां लग सकती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी इस समय आपको नहीं लगेगी। आपकी मनोकामनाएं इस सप्ताह दुआओं के जरिए पूरी होंगी और सौभाग्य आपकी तरफ आएगा, क्योंकि यह समय आपको भाग्य का साथ देगा, जिससे आपके पिछले दिन की मेहनत भी रंग लाएगी और आप अपने हर ऋण को चुकाने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपको अपने परिवार से किसी बात को लेकर कोई बड़ा विवाद हो सकता है। इस दौरान आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके घर के लोग ही आपको समझ पाने में सक्षम नहीं हैं, जिसके कारण आप सबसे दूर जाने तक का कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। इस सप्ताह आपकी शोहरत भी बढ़ेगी। आप दूसरे लोगों को प्रभावित करते हुए उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल हो सकेंगे, जिससे ऐसा प्रतीत होगा कि हर कोई आपसे बातचीत करना और आपसे मेलजोल बढ़ाना चाहता है। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि के जातकों को भरपूर सफलता मिलेगी। आपको इस पूरे ही वर्ष अपनी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की कृपा से आपको अपनी प्रतियोगिता परीक्षा में भी सफलता मिलेगी, जिससे आपको इस पूरे ही हफ्ते अच्छे नतीजे मिलते रहेंगे। इस सप्ताह आपके जीवन साथी के चेहरे की रौनक और उनकी मुस्कान में वो काबिलियत होगी कि पल भर में आपका सारा दर्द और तनाव गायब हो जाएगा। ऐसे में आप उनके गले लगने और उनके बेहद करीब आने के मौके की तलाश में दिखाई देंगे, जिसमें मिलने वाली सफलता आपको शादीशुदा जीवन का चरम सुख देगी। आइए अब जान लेते हैं तुला राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको कुछ थकान भरे कार्यों से समय निकालते हुए आराम करने और करीबी दोस्तों व परिवार वालों के साथ कुछ खुशी के पल बिताने की जरूरत होगी।
क्योंकि इससे आपको अंदरूनी प्रसन्नता मिलने के साथ ही अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करने के अवसर भी मिल सकेंगे। इसलिए अपने शरीर को थोड़ा आराम देना अभी आपके लिए उत्तम रहने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक पहलू के लिहाज से यह सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको लाभ और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के कई अवसर मिलेंगे। इसलिए इसके बारे में उचित रणनीति और योजना बनाकर ही इसका उपयोग करने का प्रयास करें, ताकि अगर अचानक आपको भविष्य में वित्तीय समस्या का सामना करना पड़े तो आप उनका सामना करने के लिए तैयार रहें। इस राशि के नवयुवक जातकों को इस सप्ताह अपने स्कूल या कॉलेज के किसी प्रोजेक्ट को लेकर घर के बड़ों की या अपने भाई बहनों की सहायता की जरूरत होगी। इसलिए जब भी समय मिले उनके साथ बैठकर उनकी राय लेने की कोशिश करें। साथ ही अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी उन्हें अवगत कराएं। प्रेम राशिफल के अनुसार यह सप्ताह आपके प्रेम जीवन को मजबूत बनाने वाला साबित होगा। ऐसे में आप एक दूसरे के साथ रिश्ते में खुशी महसूस करेंगे और एक दूसरे को अपना हमसफर बनाने का मन बनाएंगे। इंजीनियरिंग, मेडिकल और कानून की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को विशेष रूप से इस सप्ताह सफलता मिल सकती है। हालांकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे लोगों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपके जीवन साथी को उनके कार्यस्थल पर अपार सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही आप भी अपने जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए इस सप्ताह उनके पसंदीदा व्यंजन बना सकते हैं या बाहर से भी मंगा सकते हैं। अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल। इस सप्ताह की शुरुआत सेहत के लिहाज से अच्छे नोट पर होगी, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में इस दौरान सकारात्मक बदलाव आएंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप इस समय में जिम भी ज्वाइन करने का फैसला ले सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक पहलू के लिहाज से यह सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको लाभ और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के कई अवसर मिलने की पूरी संभावना है। इसलिए इसके बारे में उचित रणनीति और योजना बनाकर ही इसका उपयोग करने का प्रयास करें, ताकि अगर भविष्य में आपको अचानक वित्तीय समस्या का सामना करना पड़े तो आप उनका सामना करने के लिए तैयार हों। इस सप्ताह पारिवारिक मुद्दों को लेकर आपका स्वार्थी निर्णय परिवार के सदस्य को आपके विरुद्ध कर सकता है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि परिवार से जुड़ी कोई भी फैसला लेते हुए घर के सदस्यों से बातचीत जरूर करें और उनके विचारों को भी जरूर महत्व दें। आपके प्यार के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ खुशकिस्मत लोगों को इस सप्ताह प्रेम विवाह की सौगात मिल सकती है, अर्थात उनका मन चाहा जीवन साथी उन्हें प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह छात्रों के व्यवहार में कोई परिवर्तन आने की आशंका रहेगी, जिसके कारण इस राशि के छात्रों की अपने गुरुजी के साथ बहस हो सकती है। हालांकि उन्हें इस तरह के किसी भी झगड़े से बचने की जरूरत होगी, अन्यथा दूसरे शिक्षकों और आपके अन्य सहपाठियों के बीच आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। इसके कारण आप भविष्य में उनकी मदद और सहयोग से भी खुद को वंचित कर देंगे। इस राशि के विवाहित जातकों को इस सप्ताह अपने जीवन साथी के कारण समाज में मान सम्मान मिलने के योग बनेंगे, जिसके कारण आप भी स्वयं प्रयास करते हुए अपने साथी को खुश करने के लिए उन्हें उनकी मनपसंद जगह घुमाने ले जा सकते हैं। अब जान लेते हैं धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल। जिस तरह मसाले बेस्वाद खाने को लजीज बना देते हैं, ठीक उसी तरह कई बार थोड़ा सा दुख भी जीवन में जरूरी है, क्योंकि इससे हमें अनुभव मिलने के साथ साथ सुख की असली कीमत भी पता लगती है। इसलिए दुख में भी उससे कुछ ना कुछ सीख लें और निरंतर अच्छा जीवन जीने का प्रयास करते रहें। इस सप्ताह संभव है कि किसी पूर्व के निवेश से आपको अच्छा धन लाभ हो। इस कारण आप दूसरों पर कुछ ज्यादा खर्च करते हुए उन्हें कोई पार्टी तक देने का प्लान बना सकते हैं,
जिस पर आपको उम्मीद से ज़्यादा खर्चा भुगतना पड़ेगा। ऐसे में कोई भी खर्चा करते समय एक बार दोबारा से विचार उस पर ज़रूर कर लें। संभव है कि घर का वो सदस्य जिस पर आपने पूर्व में विश्वास करते हुए अपना कोई राज साझा किया था, वे आपको इस सप्ताह धोखा देते हुए दूसरों के सामने आपकी पोल खोल सकता है। इसलिए ऐसी किसी भी आशंका से बचने के लिए आपके लिए बेहतर यही होगा आप स्वयं ही अपने उस राज के बारे में घर के दूसरे सदस्य को बता दें। इस सप्ताह कई योग बनेंगे और आपको कई ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जब आप अपने प्रेम जीवन को और भी अधिक मजबूत बनाने में सफल रहेंगे। इस दौरान यदि आपके और आपके प्रियतम के बीच पूर्व का कोई विवाद था, आप अपनी समझ से उसे भी पूरी तरह से दूर कर पाएंगे। वो छात्र जो इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, विधि तथा कानून, सोशल सर्विस, कंपनी सेक्रेटरी तथा सेवा प्रदाता क्षेत्र की पढ़ाई में लगे हुए हैं, उन्हें इस हफ्ते बहुत सफलता मिलने की संभावना है। वास्तव में ये हफ्ता आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए बेस्ट सप्ताहों में से एक सिद्ध होगा, इसलिए उसका उत्तम लाभ उठाएं। ये सप्ताह शादीशुदा जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे, जिसके कारण आपका जीवन साथी भी आपके प्रति विनम्र रहेगा। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं मकर राशि के जातकों का राशिफल। इस सप्ताह आपको अपने हर दिन की शुरुआत कसरत या योग से करनी होगी। इस दौरान अपने साथ अगर आप अपने घर वालों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं तो आप खुद को और उन्हें सेहतमंद रखने में सफल हो सकेंगे, क्योंकि सुबह का समय ही वो वक्त होता है जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत करते हैं। इसी की वजह से पूरा दिन भी अच्छा निकलता है। इसलिए इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और नियमित रूप से इसे करने की कोशिश करते रहें। यदि आप किसी के साथ साझेदारी में व्यापार करते हैं तो इस सप्ताह आपका साझेदार आपको धोखा दे सकता है और आपके पैसे लेकर भाग भी सकता है। इसलिए हर तरह के लेन देन को करते समय कागजी कार्रवाई जरूर करें। इस सप्ताह आपको अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को भली भांति समझते हुए उन्हें निभाने की जरूरत होगी, क्योंकि यदि आपने उन्हें किसी भी कारणवश अनदेखा किया तो आप ना चाहते हुए भी अपने परिवार के सदस्यों को नाराज कर सकते हैं। इस सप्ताह यूं तो आपका स्वभाव खुश मिजाज रहेगा, परंतु अपने प्रिय के साथ कुछ पूर्व के मतभेद फिर से उभरने की आशंका दिखाई दे रही है। इस दौरान आप पाएंगे कि आपको अपने साथी को अपना नजरिया समझाने में भी सामान्य से कुछ ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही है। ऐसे में इस दौरान आपका भी नियंत्रण खोना विवाद को और अधिक बढ़ा सकता है। इस सप्ताह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और इस हेतु यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। इसलिए अपने सभी दस्तावेज पूरे रखें और इस सप्ताह सभी जरूरी फॉर्म को समय समय पर भरते रहें। आपको सलाह दी जाती है कि अपनी मैरिड लाइफ से जुड़ी कोई भी निर्णय लेते समय या कोई योजना को बनाते समय अपने जीवन साथी की इच्छाओं का ध्यान आवश्यक रखें, क्योंकि जीवन साथी से बिना पूछे यदि आपने कोई भी योजना बनाई तो उनकी ओर से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की आशंका सबसे अधिक रहेगी। इसलिए ऐसा करने से बचना ही इस सप्ताह आपके लिए बेहतर रहेगा। अब जानते हैं कुंभ राशि के जातकों का राशिफल। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान्य से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। खासतौर से हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी, क्योंकि इस समय आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप में खुद को काफी स्वस्थ पाएंगे। हालांकि इस दौरान मस्ती और पार्टी के दौरान आपको मदिरा सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ये सप्ताह धन निवेश के लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन इसके लिए यदि आप कोई नया वाहन या घर लेने का सोच रहे हैं तो आपको किसी बड़े या बुजुर्ग की उचित सलाह से ही निवेश करने की जरूरत होगी। इस सप्ताह परिवार के सदस्य घर में कुछ बदलाव करने का फैसला ले सकते हैं। ऐसे में
घर पर होने वाला ये बदलाव आपको जरूरत से काफी भावुक बना देगा। इस दौरान आप अपने खास लोगों यानी कि करीबी मित्र के साथ अपनी भावनाएं जाहिर करने में कामयाब रहेंगे, जिससे आपको काफी हद तक सुकून की प्राप्ति भी होगी। इस सप्ताह सिंगल जातक प्रेम की तलाश में किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास कर सकते हैं, जिसके चलते बाद में इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसे में रोमांस और प्रेम के मामले में इस दौरान आपको अपने दिमाग का उपयोग भी करने की हिदायत दी जाती है। आपकी राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह का समय काल शिक्षा से जुड़े मामलों के लिए सामान्य से कम अच्छा होगा, क्योंकि इस दौरान आपको पाठ्यक्रम का अभ्यास करते हुए कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको पढ़ाई में ध्यान लगाने में भी कठिनाई हो सकती है। इस सप्ताह आशंका है कि आपका जीवन साथी अनजाने में कुछ ऐसा कर दे जिसके कारण आपको उन पर गुस्सा आ जाए, परंतु इस दौरान आपके जीवन साथी पर क्रोध जाहिर करना आपको उल्टा ही पड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि साथी आपको प्रतिक्रिया देते हुए गलत शब्द कह दें। इसलिए खुद पर काबू रखें। तो दोस्तों, जानते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपकी सेहत सामान्य से काफी अच्छी दिखाई देगी, जिसके कारण आप घर पर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ रचनात्मक करने के लिए अपने दफ्तर से जल्दी भी आ सकते हैं। इस सप्ताह योग तो ये भी बन रहे हैं कि आपका कोई करीबी आपसे उधार मांग सकता है, परंतु अभी ऐसे हर व्यक्ति को नजरअंदाज करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा संभव है कि आपका वो पैसा आपको कभी वापस ना मिले, जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। इस सप्ताह आपके अत्यधिक भावनात्मक स्वभाव के कारण आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असफल रहेंगे। इसके कारण आपका परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद भी संभव है। ऐसे में आसपास के लोगों से झगड़ा ना करें, अन्यथा आप अकेले रह जाएंगे। इस सप्ताह आपके प्रति प्रेमी का स्वभाव थोड़ा जरूरत से ज्यादा ही अस्थिर रहने वाला है, जिसके कारण आपका प्रेम और रोमांस बिगड़ जाएगा। इसलिए यदि आप सब कुछ सामान्य करना चाहते हैं तो अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपका प्रियतम नाराज हो जाए। इस सप्ताह आपको अपने अध्यापकों से अच्छा संबंध बनाकर रखना होगा, क्योंकि ऐसी संभावना है कि वे आपसे खुश हो जाएं और उसका प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में आपके हित में कार्य करेगा। कई छात्रों को इस दौरान अपने स्कूल या कॉलेज से स्कॉलरशिप मिलने के भी योग बन रहे हैं। इस सप्ताह मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा कोई बड़ा सच आपके साथी के सामने आ जाए, जिससे उनके अंदर असुरक्षा यानी कि इनसिक्योरिटी की भावना उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में उस राज से जुड़ी कोई जानकारी साथी से छुपाए नहीं, आपको स्वयं ही उनसे हर जानकारी साझा करने की जरूरत होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने आपको बता दिया है कि कैसा जाने वाला है आपके लिए 24 जनवरी से 30 जनवरी तक का टाइम। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें अपना प्यार दिखाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर करें। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर लौटेंगे अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। For regular updates, follow our Instagram page right now.